वेरी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि इस समय आप जानते हैं कि मैं आप सभी के बीच रीजनिंग क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। रीजनिंग क्वेश्चन मैं लगातार आप सभी के बीच सॉल्व करा रहा हूँ। उसी के चरण में एक नए नया क्वेश्चन, एक नए तरह के क्वेश्चन मैं आप सभी के बीच लेके आया हूँ एक बार पुनः। उम्मीद है आप सभी अधिक से अधिक मेरे चैनल को लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे और अधिक से अधिक मेरे जो है चैनल को जो है आप सभी सब्सक्राइब करेंगे। और उसमें उसी तरह के चरण में सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर प्रथम क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को मनाने की शुरुआत हम आज ही के दिन हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। और किस लिए मनाया जाता है तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में सुरक्षित पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूकता और खाद्य पदार्थों, खाद्य जनित बीमारियों को रोकना है। खाद्य जनित बीमारियों को रोकना है और लोगों में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। और देश में गरीबी को ख़त्म करने, भूखमरी को ख़त्म करने के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए जो हमको अच्छा पौष्टिक खाद्य पदार्थ जो है खाना चाहिए। और देश में आप जानते हैं गरीबी भूखमरी चरम पर है, तो उसको ख़त्म कम करने का एक सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमको खाद्य पदार्थों का और बोल सकते हैं कि जो सुरक्षित खाद्य पदार्थ है उसका अधिक से अधिक जो है हमको उपयोग करना चाहिए। इसी को लिए लोगों को जागरूक करने के लिए आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। तो ये आज अब उसमें सबसे पहला क्वेश्चन में समय जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं और आप सभी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो क्वेश्चन नंबर प्रथम इसमें क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन है एक कक्षा में कुल 30 छात्र हैं। टोटल छात्र कितने हैं? टोटल छात्र कितने हैं? 30। एक एक कक्षा में कितने टोटल छात्र हैं? 30 छात्र हैं। आदित्य शीर्ष से ग्रामीण स्थान पर है, तो आदित्य जो है आदित्य जो है वो टॉप से जो है वो बोल सकते हैं कि ग्रामीण स्थान पर है। ऊपर से आदित्य का स्थान कितना है? ग्रामा। तो नीचे से आदित्य का स्थान पूछ रहा है। नीचे से आदित्य का स्थान पूछ रहा है कितना होगा। नीचे से आदित्य का स्थान कितना होगा, ये जो है क्वेश्चन आपको पूछा है कि ऊपर से आदित्य का स्थान, एक कक्षा में 30 छात्र हैं, ऊपर से आदित्य का स्थान 30वां है, तो नीचे से आदित्य का स्थान जो है कितना होगा, ये क्वेश्चन है। देखिए तो अब इसको हम जो है लगाते हैं, तो सॉल्व करेंगे हम इसको। तो सॉल्व कैसे करते हैं? टोटल टोटल बराबर टॉप प्लस यहाँ पर बॉटम प्लस टॉप प्लस बॉटम और यहाँ पर -1 कर देंगे। तो टॉप से आदित्य का स्थान 11 है, प्लस बॉटम हमको मालूम करना है और -1 हमको यहाँ करना पड़ेगा। देखिए तो बॉटम को इधर लेते आएंगे, BOTTOM बॉटम इधर ले आए। तो यहाँ पर देखिए तो टोटल टॉप पर 11 स्थान है और टोटल छात्र जो है यहाँ पर कितने हैं? 30 हैं। 30 छात्र टोटल हैं, टॉप 11 है यहाँ पर। बॉटम को हम इधर लेके आए, तो उसके बाद जो क्या करेंगे, यहाँ 30 यहाँ आ जाएगा और 30 यहाँ ला के फिर यहाँ माइनस कर देंगे और इसमें 11 में वो जो है क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 20। तो बॉटम से जो है इसका स्थान कितना हो जाएगा, जो है 10 में। यहाँ 11 में, यहाँ 11 है ना, 11 में 1 माइनस करेंगे 10 हो जाएगा यहाँ पर 10। तो बॉटम से जो है इसका स्थान कितना हो गया? 20। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने कि टॉप टॉप बॉटम, टोटल 30 था, टॉप से 11 था, बॉटम माइनस कर दिया तो बॉटम इधर लाया, 30 को यहाँ लिख दिया, 11 में -1 करें तो इसका स्थान कितना हो गया? यहाँ पर जो है स्थान जो हो गया वो कितना हो गया, जो है वो 20 हो गया। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, आप जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया है? दिया है 5, 10, 20, 40, 80, यहाँ क्या होगा ये पूछ रहा है। देखिए तो यहाँ क्या करेंगे, हम गुणे 2 कर देंगे। तो यहाँ क्या किया? गुणे 2। यहाँ क्या किया हमने? गुणे 2। यहाँ क्या कर दिया?
गुणे 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, गुणे 2 कर देंगे। 80 गुणे 2 बराबर 160। यहाँ क्या आ जाएगा 160। अब में क्या करना था, गुणे 2 करना था। गुणे 2 करके हमने सॉल्व कर दिया तो कितना आंसर आ गया 160। 160 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल था। तो ऐसे सवाल आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं, तो मैं सोचा रहा हूँ कि आपको इसके बारे में बता दिया जाए। तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर सवाल क्या दिया है, देखिए। तीसरा नंबर सवाल में थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ऐसे कर दिया है, यहाँ पर ऐसे किया है, फिर यहाँ पर ऐसे किया है, फिर यहाँ ऐसे किया है, और फिर यहाँ ऐसे किया है। ऐसे सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 6, तो यहाँ लिखा है 7, तो यहाँ लिखा है 7, यहाँ लिखा है 7, यहाँ लिखा है 5, तो यहाँ लिखा है 32, यहाँ लिखा है 56। पूछ रहा है यहाँ क्या होगा, पूछ रहा है क्या भरा जाएगा। देखिए सॉल्व करेंगे हम। तो 3, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। क्या करेंगे, 3 + 1 बराबर कितना हो गया 4। 7 + 1 बराबर कितना हो गया 8। तो इसी में 8 इंटू 4 क्या हो गया, ये 32 आ गया। देखिए 32 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर 6 + 1 बराबर 7, 7 + 1 बराबर 8। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि 7 इंटू 8 बराबर 56 आ गया। देखिए 56 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे हम करेंगे 7 + 1 बराबर 8, 5 + 1 बराबर 6। तो इसको गुणे कर देंगे तो 8 गुणे 6, 8 6 48। आंसर क्या आ गया आपका 48। आपका जो है वो आंसर आ गया। क्या किया हमने, +1 करके 4, फिर इसमें फिर 7 में 1 किया तो 8, 8 4 8 चौक 32 होता है। 6 में 1 7, 7 में 1 8, तो फिर गुणा कर दिया 8 7 56। तो ऐसे करेंगे 7 में 1 8, और उसके बाद 5 में 1 6, 8 6 48। इसका आंसर क्या आ गया आपका 48। क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कैसे किया है वो मैंने साफ कर दिया। ऐसे सवाल भी आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। कथन का सवाल है, कथन निष्कर्ष का सवाल लगाते हैं। क्या दिया है, पहला है, लिखा है कुछ स्टोर कमरे हैं, कुछ स्टोर कमरे हैं। दूसरा दिया है इसी में, दिया है कुछ कमरे पोस्टर है, कुछ कमरे पोस्टर है। कथन हो गया। निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या दिया है, निष्कर्ष निकालेंगे हम। निष्कर्ष निकालने क्या करते हैं, पहला दिया है, लिखा है कमरे कुछ कमरे स्टोर हैं, कुछ कमरे क्या हैं स्टोर हैं। और दूसरा दिया है यहाँ पे कि कुछ पोस्टर, लिखा है कुछ पोस्टर कमरे हैं, कुछ पोस्टर कमरे हैं। अभी को हम जो क्या करें, डायग्राम बनाते हैं, जानते हैं। तो कुछ स्टोर, तो ऐसे कर देंगे, कुछ स्टोर क्या है रूम है, और कुछ रूम जो है वो क्या है पोस्टर है। मैंने डायग्राम बना दिया। कुछ जो है वो क्या कहते हैं कि कुछ जो है स्टोर जो है वो कमरे हो गए, और कुछ कमरे जो है वो क्या हो गए पोस्टर हो गए। यहाँ अब निष्कर्ष है कुछ कमरे स्टोर हैं, कुछ कमरे स्टोर हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ पोस्टर कमरे हैं, कुछ पोस्टर भी कमरे हैं भाई। आर से जो है रूम से स्टोर भी लगा हुआ है, और रूम से जो है पोस्टर भी लगा हुआ है। तो वही पूछ रहा है कुछ कमरे स्टोर हैं, तो कुछ कमरे स्टोर हैं, कुछ पोस्टर कमरे हैं, तो कुछ पोस्टर क्या है कुछ पोस्टर क्या है कमरे हैं। तो दोनों क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो ये जो आपका आंसर क्या हो गया, ये दोनों सही है। दूसरा था। तीसरा सवाल देखिए, चौथा सवाल था ये। अब पांचवा सवाल क्या दिया है, 5 नंबर सवाल दिया है। लिखा है यहाँ पर कि 3 बराबर 25, तो बोल रहा है कि 1 बराबर क्या होगा। तो देखिए 3 + 2, अब हम क्या करेंगे, इसको आंसर लिखेंगे। 3 + 2 बराबर क्या होता है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये 25 लिखा। उसी तरीके से 1 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। यहाँ क्या कर देंगे हम 9 लिख देंगे। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्या किया हमने 1 + 2 3 किया, 3 का स्क्वायर करके 9 कर दिया। उस तरह से जैसे यहाँ पर 3 + 2 करके 5, 5 का स्क्वायर किया तो 25 हो गया। यहाँ पर 9 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार आते हैं। 6 नंबर सवाल दिया है। नंबर सवाल क्या दिया है, लिखा है 8 × 4 बराबर 40 है।
तो पूछ रहा है कि 9 इंटू 6 बराबर क्या होगा। देखिए 8 का 4 में गुणा करेंगे तो कभी 40 नहीं आएगा। तो 8 चौक 32 होता है, 32 और सॉरी यहाँ 32 होगा, 8 4 32 और इसी 8 को यहाँ क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। उसी तरीके से 9 में 6 का गुणा करेंगे, 9 छक 54, 54 कर देंगे और इसी 9 को यहाँ क्या करेंगे प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 6 9 10 11 12 13 और 5 6, यहाँ कितना हो गया 63। 63 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने इसमें गुणा किया और इस 8 को यहाँ जोड़ दिया, उससे 9 में से गुणा किया 54, इसमें फिर 9 का क्या जोड़ दिया 63, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ऐसे सवाल आपके प्रतियोगी परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। 7वां नंबर सवाल देख लीजिए। 7वां नंबर दिया है ए, फिर टी, फिर ई, फिर यू, फिर आई, यू है, यू आई, फिर वी, फिर ओ, फिर डब्ल्यू। पूछ रहा है यहाँ क्या होगा। देखिए हमको इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, यहाँ जहाँ हुआ तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसको इससे हमको जो है कोई मतलब नहीं है, इसको हम नहीं देखेंगे। इसको क्या बोलते हैं अल्टरनेट सीरीज, अल्टरनेट सीरीज इसको क्या बोलते हैं अल्टरनेट सीरीज, मतलब एक छोड़ के दूसरा एकांतर। ए ई ए ई आई ओ, तो यहाँ क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, जो आप यहाँ क्या हो जाएगा यू जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने अल्टरनेट सीरीज को कर दिया, भाई जैसे किया था वैसे यहाँ पर अल्टरनेट सीरीज को हमने क्या कर दिया कि भाई ए के बाद ई के बाद आई के बाद ओ, फिर यहाँ पर यू क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं अल्टरनेट सीरीज, एकांतर सीरीज बोलते हैं। इस तरीके के सवाल आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैं सवाल आपको पढ़ाया हूँ बेहद पसंद आया होगा और अधिक से अधिक जो है मेरे यूट्यूब चैनल को आप सभी लाइक करें, फॉलो करें और जो भी मैं रीजनिंग क्लासेस पढ़ा रहा हूँ आप सभी मेरा भरपूर समर्थन करें। ऐसे में जो है आपसे आशा करता हूँ कि आप सभी मेरा भरपूर समर्थन करेंगे। तो ये आज के सवाल थे और आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस भी है, तो हम सभी एक बार पुनः जो है संकल्प लें कि हम सभी खाद्य पदार्थों को का जो है समुचित पौष्टिक भोजन लेंगे और खाद्य पदार्थ जो होंगे उसका जो है दुरुपयोग होने से बचाएंगे और जो उसका दुरुपयोग करता है उसके लिए इसको जो है आज जो है हम सभी लोगों को जागरूक भी करेंगे कि हमको जो है खाद्य पदार्थों का जो है वो दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, तभी ये जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज मनाना सार्थक होगा। ये सारे क्वेश्चन थे, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन बेहद पसंद आए होंगे। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक चैनल को मेरे चैनल पर गाइड देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।